हारमोनियम कैसे सीखें इस कमाल के तरीके से। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल सारे गामा पा के साथ गानों का क्या संबंध है बहुत ही सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। और यकीन माने यह चीज आप समझ लिए, यह चीज आप जान लिए तो गाना उतारना आपके लिए एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चले देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यह टेक्निक जिससे हम कोई भी गाना उतार सकते हैं। सारे गामा पा और जो हमारा गाना होता है उनमें क्या संबंध है कि कोई भी गाना सारे गामा पा पे आने के बाद बजने लगता है, सुनाई देने लगता है हमें। जैसे हम जनरली रियाज कैसे करते हैं, सरगम का रियाज कैसे करते हैं बेटा? गाकर आराम से बताइए यहाँ माइक तक ताकि आवाज आए। आराम से सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है? यह जो आवाज है एक ही आवाज दिख रही कि अलग अलग आवाज दिख रही है? अलग अलग दिख रही है ना। ये चीज महसूस हो रहा है कि आवाज हमारी जो हम गा रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, अलग अलग आवाज दिख रही है ना। बट ऐसा है नहीं। वास्तव में जो संगीत हमारा है ऐसा है नहीं, अलग अलग आवाज नहीं है। हमारी आवाज कैसे है हमारे संगीत की, समझते हैं। मान लीजिए कि यह कोई फाउंडेशन हो गया आपका, जहां से आपकी आवाज शुरू हो रही है, ठीक, जहां से आपकी आवाज शुरू हो रही है, ठीक। तो आप कैसे गाते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, टुकड़ा टुकड़ा करके ना, टुकड़ा टुकड़ा। क्यों बेटा ऐसे गाते हैं ना? ऐसा लगता है कि हर आवाज जो है टुकड़ा टुकड़ा में है ना, बट टुकड़ा में टुकड़ा में नहीं है। आवाज आपकी ना यहां से शुरू होकर ने ऐसी है। आपकी जो आवाज है ना, आपकी आवाज की जो टेक्सचर है ना, कुछ इस टाइप का है। समझिए कैसे इस टाइप की है। देखें, मान लीजिए क्या है आपका सा, क्या है आपका? ये हो गया आपका सा ना, सा हो गया आपका। तो आप गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन ये आवाज आपकी ऐसी है सा, ये है आवाज आपकी। मतलब आवाज बीच में कहीं टूटी हुई नहीं है। समझिए बात को। आवाज आपकी यहां से शुरू होकर यहां तक जो गई है, ये मिडिल ऑक्टेव के साथ से और हायर ऑक्टेव के साथ तक जो आपकी आवाज गई है, यह बीच में कहीं टूटी हुई नहीं है। समझिए बात को। पहली बात ये थ्योरी आप समझ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि सारे गामा पा क्या है और गाना क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है और गाना बजता कैसे है, ठीक, या हम गाते कैसे हैं, इस चीज को आप जान पाएंगे, ठीक। तो देखें सा, आवाज मिल रही है ना। देखिए देखिए, हम यहां से स्टार्ट किए थे ना, सा जम रही है ना बेटा। आप नहीं बोलेंगे, सुने आप अच्छे से। जिस चीज की जानकारी ना हो उसे अच्छे से सुनना चाहिए, क्यों? तो मजा आता है, ठीक। तो देखें ये आवाज कहीं टूटी हुई, कहीं भी टूटी हुई नहीं दिख रही है। इसको थोड़ा सा हम बल्कि ऊपर कर लेते हैं। कहां तक कर लेते हैं? जहां तक हमारी ये लाइन खींची हुई है, ताकि आगे और समझ में अच्छे से आ पाए। ठीक है, यहां हमारा क्या हो जाएगा? तार सप्तक का सा हो गया। सोनम बेटा समझ में आ रहा है चीज? आवाज हम सारे गा मा पा धा नी सा जो करते हैं वो हम रियाज करते हैं अलग दिखती है, बट वो आवाज कुछ ऐसी है।
क्योंकि यहां से लेकर वहां तक ये आवाजों का ऐसे टुकड़ा टुकड़ा ना जोड़ा गया है, मतलब ऐसे टुकड़ा जोड़ा नहीं गया है, टुकड़ा टुकड़ा किया गया है, बल्कि आवाज सिर्फ एक ही है यहां से वहां तक। ठीक ना? तो समझे आप। अब ये हमारा सा हो गया। सा के बाद हमारा क्या आता है? रे आता है ना, कोमल रे आता है। ऐसे समझेंगे, सभी सुरों को समझेंगे हम। सा हमारा हो गया, सा के बाद क्या आता है हमारा? कोमल रे। तो मान लीजिए सा है हमारा, तो सा का एक टुकड़ा हो गया है। ठीक, क्या हो गया? सा का एक टुकड़ा हो गया। फिर ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कोमल रे हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा आपका? शुद्ध रे हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा आपका? कोमल गा हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा आपका? शुद्ध गा। फिर ये क्या हो गया आपका? मा। फिर ये क्या हो गया आपका? तीव्र माना। फिर ये क्या हो गया आपका? पा। फिर ये क्या हो गया आपका? कोमल धा। फिर ये क्या हो गया आपका? शुद्ध धाना। फिर ये क्या हो गया आपका? कोमल नी। फिर ये क्या हो गया आपका? शुद्ध नी। स्पष्ट दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां आप अब स्पष्ट देख रहे हैं कि ये ऐसे टुकड़े 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 दिख रहे हैं ना? क्या क्या किए हैं संगीतकारों ने, जो विद्वान हैं, इसी आवाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिए हैं। कितने टुकड़े में? 12 टुकड़े में। 12 टुकड़े में। ठीक। जनरली शुद्ध सुर जब हम करते हैं तो 7 टुकड़े दिखाई देते हैं हमें। कितने टुकड़े दिखाई देते हैं बेटा? जिन्हें हम 7 सुर के नाम से जानते हैं कि 7 सुर, ये सारे गामा पाधा नी, ये है ना। बट उनका अन्य रूप भी होता है, जैसे कोमल हो गया और तीव्र हो गया। तो कितने हो गए? पूरे 12 हो गए। क्यों बेटा? 12 हो गए ना। तो 12 टुकड़े कर दिए हैं इनके, है ना। अब क्या होता है कि ये जो 12 टुकड़े हैं, आप इतना कंफर्म हो गए, ऐसे बैठिए अच्छे से, आप इतना कंफर्म हो गए कि पहले सा से हम जब जाएंगे तो आवाज ऐसे लगातार चढ़ती हुई चली गई है। क्लियर है? आप बताएं बेटा, क्लियर है एकदम से ना? कि जब हम शुरू स्टार्ट करेंगे नीचे वाले सा से तो जाएंगे तो आवाज ऐसे बगैर टूटे हुए चली गई है, और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो बगैर टूटे हुए आवाज नीचे चली आई है। उसी में क्या है? 12 टुकड़े बांट दिए गए हैं। अब इसमें एक चीज और आता है, श्रुतियों का काम, श्रुतियां। बट उसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएं। पहले इसको हम समझ लेते हैं, सिर्फ उस 12 सुरों को। ठीक, चूंकि ज्यादा गहराई में घुसेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तो शॉर्टकट में हम देख लेते हैं पहले। हाँ, सुरों पर सिर्फ 12 सुर हो गए हमारे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब क्या होता है, इन्हीं टुकड़ों को जब हम कुछ गायब करके गाते हैं या बजाते हैं, चाहे ऊपर जाते हुए चाहे नीचे आते हुए, तो वो हमारे कानों को अच्छे लगते हैं। इससे संगीत पैदा हो जाता है, एक मेलोडी पैदा हो जाती है, सुर पैदा हो जाता है। समझ पा रहे बेटा? जो हमारे कानों को अच्छे लगते हैं। और इन्हीं 12 सुरों में हर एक प्रकार की हमारी जो मनोदशा है, जिसे हम फीलिंग कहते हैं, हमारे अंतःमन के जो विचार हैं, वो इन्हीं 12 सुरों को अलग अलग पैटर्न बनाकर, स्वर समूह बनाकर छेड़ने से अलग अलग फीलिंग आने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? राग कहते हैं। समझ पा रहे हैं? या अच्छे समझिएगा, गहराई वाली बात समझ रहे हैं? ठीक बेटा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राग कहते हैं। ठीक, अब देखें, इतना आप क्लियर हो गए कि ऐसे है। तो देखें यहां स्पष्ट हमें दिख रहा है कि सारे गामा पा धा नि सा से चढ़ता हुआ चला गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखें, मान लें यहां क्या हो जाएगा हमारा? सा हो जाएगा ना। यहां क्या हो जाएगा? कोमल रे। यहां क्या हो जाएगा? शुद्ध रे। यहां क्या हो जाएगा? कोमल का। यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा, 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 यहां हो जाएगी आपकी कोमल नी, यहां हो जाएगी आपकी शुद्ध नी, यहां हो जाएगा आपका तार सप्तक का सा। स्पष्ट देखने से हमें पता चल रहा है कि भैया ऊपर की तरफ हमें चढ़ते हुए जाना है। और नीचे जब आएंगे सुर उतरता हुआ चला आएगा, जैसे कि हम यहाँ अभी आपको समझाएं एग्जाम्पल के तौर पर।
स्पष्ट है एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखें अब जब जैसे हम इसे हम समझ चुके हैं कि भैया सा की हमारी कोई एक पर्टिकुलर आवाज है, जैसे सा। अब हमें जाना कहाँ है, माँ पे। तो हमारी दोनों आंखें खुली हैं, हम होश में हैं, तो देख रहे हैं। यदि हमारी आंखें खुली हैं, हम होश में हैं और संगीत से इंटरेस्टेड हैं, तो हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि सा की आवाज अगर यह है कि सा, तो माँ की आवाज कहाँ दिख रही है, ऊपर दिख रही है। स्पष्ट है ना, माँ की आवाज हमारी कहाँ दिख रही है, ऊपर दिख रही है। तो कैसी आवाज हो जाएगी, सा। स्पष्ट है, समझ में आ रहा है ना, इस चीज को समझे आप। अब देखें, मान ले कि ये हो गया आपका क्या, शुद्ध नी। शुद्ध नी इसे आप कहते हैं। अगर इसे हम सा मान लेते हैं तो इसे क्या कहेंगे आप, शुद्ध नी कहेंगे ना। तो ऐसे समझे, सिर्फ सुरों के नाम पर भी मत जाइए, उनकी आवाज पर जाइए। कहाँ जाना है बेटा, उनकी आवाज पर। तो देखें आपको कहाँ जाना है, शुद्ध नी से आपको आना है शुद्ध गा पे। ठीक, तो हमारी आंखें खुली हैं, हम होश में हैं, संगीत सीखना चाह रहे हैं। तो हमें एक ख्याल रखना है कि शुद्ध नी से गा कहाँ है, नीचे है। नीचे का मतलब आवाज को हमें और कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यों बेटा, कम करना पड़ेगा ना। तो देखें समझ पा रहे हैं, देखें अगर आप आवाज को बगैर तोड़े भी आ सकते हैं कि कैसे ना, ठीक। अब यहाँ आपको मींड का प्रयोग दिख रहा है कि ये मींड है, रियल में ये मींड है, जो भी बन गया ना बताते समय वो मींड है। इतना आप समझ पाए स्पष्ट रूप से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम समझते हैं कि इनका संबंध गानों से कैसे है। आप ऐसे समझ गए कि हाँ भैया ऐसे ऐसे है करके, क्यों सोनम बेटा आप समझ गए पक्का। चलिए उधर मत देखिए, हम पा पर हैं, कहाँ हैं, और पा की आवाज है ऐसे ही हम जनरली देख लेते हैं कि पा की आवाज क्या है, और हमें जाना है बेटा नी पर। कहाँ हैं आप इस समय, पा पर हैं, पा की आवाज क्या है, और कहाँ जाना है आपको, नी पर। तो आवाज को अपने क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, आवाज को तेज कर देंगे। क्यों तेज करेंगे, क्योंकि नी आपका ऊपर है। तो तो आप ऐसे ही रूल अपना सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो पा है वो सा बना दीजिए। तो सा रे गा, जब गा बना दे तो क्या हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। या पाधानी, दिख रहा है एकदम ना, क्लियर है एकदम से। यानी कि सुरों का जिस तरीके से इनका सीक्वेंस बना हुआ है, हाँ उस सारा काम वही है। जिस तरीके से दिख रहे हैं इसी तरीके से इनकी आवाज भी है। अब यहाँ तो चाहे तो आप ऐसे अंक लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक, ये हम शामिल कर लेते हैं आवर्तन पूरा करने के लिए तार सप्तक के सा को। ठीक, स्पष्ट दिख रहा है ना। जैसे नीचे कम है आवाज, फिर बढ़ती 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 चली गई है। और वैसे जनरली जब आप गिनती लिखते हैं तो ऊपर 1 लिखते हैं फिर नीचे लिखते हैं ना, बट उसी को उल्टा कर देना है समझने के लिए, तब आप बड़ी ही स्पष्टता से इसको समझ पाएंगे कि भैया ऊपर जाना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्यों है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से करके ना। ऐसे अभी एग्जैक्ट
बताने में नहीं, क्योंकि ध्यान थोड़ा सा बटा हुआ है, एग्जैक्ट सुर नहीं लग पा रहा है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं साथियों, बट कुछ इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक ना? ओके, तो इतना आप समझ गए कि इसकी बनावट इस तरीके से है, सुरों की बनावट कुछ ऐसी है। ठीक, हमारे संगीत में। अब हम गानों को देखते हैं। हाँ, किसको देखते हैं हम? गानों को। कोई गाना आप बताएंगे कि मैं ही बताऊं कोई गाना प्यारा सा? जैसे चलिए ले लेते हैं, जैसे हमारा गाना है कि मान ले कि यहीं से हम लेंगे, कहां से? सा से। सा, या आवाज जैसे भी आप गा सकते हैं, क्या आ, तो देखें आ, संदेश से, बेटा इसको गुनगुनाने की कोशिश करें आप। मैं गा रहा हूं संदेश से, कितना सुर है बेटा इसमें? सन दे से, कुल मिला के ये हमारा 3 अक्षर दिखा ना, ठीक ना? संदेश से, इसको गुनगुनाइए तो ये क्या बता रहा है? चढ़ेगा कि उतरेगा कि एक ही जगह ठहरे रहेगा? ठहरा रहेगा पक्का। आप कैसे आप ये कह पाए कि ये ठहरा रहेगा? ये बताइए, आप फटाक से बताइए। क्योंकि इसकी आवाज एक पे ही आ रही है। क्या बात है, क्योंकि जब हम इसको गुनगुना रहे हैं तो जो इसकी आवाज है, इसमें ना तो आवाज चढ़ रही है ना ही उतर रही है, एकदम बराबर लग रही है। जैसे संदेश से, हाँ हाँ हाँ, गाने को हम ऐसे ही ट्राई करेंगे। जो भी गाना लेंगे, जो भी मैं बता रहा हूँ साथियों, इसको बहुत ही ध्यान से समझें। यही आपको समझना, यही आपको पकड़ के रखना है। हाँ, इन रूल, इन नियमों को, गाने को खूब अच्छे से सुनकर इस तरीके से गाने को समझिए, पहले गाकर, हाँ, गुनगुना कर समझिए कि क्या कह रहा है, चढ़ाव है कि उतार है कि ठहरा हुआ है। गाना बजाना तो बस 5% मेहनत है, 95% गाना समझने वाली बात है। ठीक, तो देखें संदेश से, तो क्या बोला ये? सा की आवाज हम लगाए तो क्या बोल रहा है? सा सा सा, 3 बार ना, सा सा सा। क्यों बेटा? सा सा सा, देखें सा सा सा, एकदम स्पष्ट हो गया ना? संदेश से, क्यों बेटा? स्पष्ट हो गया? संदेश से, संदेश से, तो ये हमारा कितनी बार हो गया? संदेश के लिए 3 बार सा हो गया ना बेटा, संदेश से। और उसके बाद आ जाता है क्या? आते हैं। ठीक है, संदेश के लिए हमारा सा सा सा, संदेश से आ। अब किधर जाना पड़ेगा बेटा? जैसा कि थ्योरी आप अभी पहले सीखे हैं, सुरों को समझना सीख लिए हैं आप, तो गाने को अब समझना सीख रहे हैं कि गाना हमारा कैसे रिलेट कर पाता है, किससे? ऊपर, कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे आप जान पाए? क्योंकि आवाज उसकी तेज, क्योंकि आवाज इसकी तेज लग रही, तीखी लग रही है। कैसे आप जान पाए कि आवाज तीखी लग रही है? हाँ, हमें चिल्ला कर बोलना पड़ रहा है, हमें बल लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह ऊपर का कोई सुर है। ठीक ना? क्योंकि आवाज तो सब ऐसे टुकड़ा टुकड़ा जुड़ी हुई है। हाँ, तो जिसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा वो ऊपर की आवाज रहेगी, जिसमें कम लगाना पड़ेगा वो नीचे की आवाज रहेगी, है ना? तो देखते हैं संदेश से आ ना, संदेश से आ, फिर से बजा लेते हैं। यहाँ तक आए नहीं मिला ना? जहां मिलेगा बताइएगा बेटा। ठीक है, ऊपर ही ना, संदेश से आ, इसमें कुछ जम रहा है क्या? संदेश से आ, इसमें ज्यादा जम रहा है ना, अन्य में लग रहा है बट थोड़ा सा कम लग रहा है। इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। आसपास के जो सुर रहेंगे उसमें भी थोड़ा आपका मैच करने लगेगा, बट जिसमें सबसे ज्यादा मैच करेगा आपको वही सुर लेना है।
ठीक, तो देखें संदेश से आ, एकदम करेक्ट ना, संदेश से आ ना, चिल्ला कर बोले हम तो ऊपर का सुर लग गया, और सुर हमें क्या मिला, धा मिला शुद्ध। क्या मिला, धा। संदेश से आ ना, सा ना, यही चीज ना, सा संदेश से आ, तो आ के लिए क्या हो गया बेटा, धा हो गया हमारा। ठीक, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत कहीं नहीं ना। संदेश से आते, ते किधर बता रहा है बेटा, बताइए फटाक से बताइए जल्दी से। गुनगुना कर देखिए। किधर बता रहा है, संदेश से आते हैं, क्या हैं, और ते, हाँ 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 हाँ, बताइए बताइए फटाक से, हाँ 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 हाँ, ते कहाँ आएगा, आप जब गौर से गुनगुनाएंगे, ध्यान से गुनगुनाएंगे, तो देखेंगे कि जो ते है, देखिए, हाँ 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 हाँ, आप देख रहे हैं कि ते में जो है आवाज थोड़ा सा कम हो जा रही है। गुनगुना कर देखिए, आजमाइए तो, है ना, ते में थोड़ा कम लग रही, फिर है में ज्यादा हो रही है ना, देखें, हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर पाए ना। तो फिर से आजमाइए ऐसे, संदेश से आते हैं, गुनगुनाइए। तो आपको डाउन नहीं लग रहा है, अच्छा मैं गा रहा हूं, देखिए, मेरे गाने में क्या लगा, डाउन लगा कि नहीं लगा, बोलिए, हाँ नीचे लग रहा है, ठीक ना, क्या, ते ते, ठीक, नीचे लग रहा है, तो देखते हैं बताएंगे कहां बैठेगा, तो नीचे लग रहा है, तो अभी धा पे हम थे, तो नीचे लग रहा है, इसका मतलब इन सुरों पर किसी पर आ जाएगा, है ना, ताजी जी बताइए, तो देखते हैं, संदेश से आते, नहीं जमा, संदेश से आते, जम गया ना, ठीक, संदेश से आते हैं बताइए किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ते के लिए हमें क्या मिल गया, पा, अब हैं हमें देखना है ना, संदेश से आते हैं, हाँ? अब हम कहाँ पहुंचे हैं, पा पे पहुंचे हैं, हाँ, तो हैं के लिए बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, तो हो सकता है कोमल धा, शुद्ध धा, नी, ऐसे कुछ, मतलब पा के ऊपर वाले सुर कोई लग जाएंगे ना, चूंकि वहां से ऊपर बता रहा, संकेत करा, तो संदेश से आते हैं, नहीं जमा, संदेश से आते हैं, ये फिर से सुनिए, संदेश से आते हैं, आ? लग रहा, बढ़िया से तेजी से बोला करिए, खाना नहीं मिलता क्या घर पे, हैं? खूब अच्छे से बोला करिए, ताकि यहाँ सुनाई दे माइक में, सब दोस्त लोग जो हैं
बहुत सारे फ्रेंड आपकी हैं, बच्चियां जो आपको फॉलो करती हैं, लेकिन आप हैं कि धीरे से बोलती हैं। आते हैं के लिए क्या हो जाएगा, पुनः आपका हो गया क्या, धा। तो देखें, संदेश से आते हैं, ठीक। और सेकंड लाइन इसकी है, हमें तड़पाते हैं। सेम लग रही है, बहुत बढ़िया। अब गुनगुना कर आप देखें कि दोनों लाइन बराबर लग रही है ना। तो जब गुनगुना कर देखें उनका अगली लाइन का भी उतार चढ़ाव अगर बराबर लगे तो उन दोनों लाइनों में एक ही नोटेशन बैठ जाएगा। तो देखें, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो जो चिट्ठी आती है, ये भी सेम लग रही ना। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, वो पूछे जाती है। देख पा रहे हैं, चार चार लाइन एक ही नोटेशन पर। हम कितना ढूंढिए, सा 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 धा पा धा ना। और गाना कितना बज गया आपका, चार लाइन बज गया है ना, चार लाइन बज गया। क्यों बेटा ना, कितना गाना बज गया, चार लाइन। तो इसका ध्यान रखें, बहुत कठिन नहीं है, बस ध्यान देने वाली बात है। समझ रहे हैं, जैसे इतना समझ पाए आप अच्छे से ना। जैसे इस बार यहां से ले लें क्या, अगर आप इसे सा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, धा हो जाएगा ना। कहाँ है आप, शुद्ध धा पे, ठीक। तो जैसे परदेसी, परदेसी, बेटा आवाज कैसी लग रही है ये बताइए। बोलिए, परदेसी बोलिए। कहाँ ध्यान है, हमिंग करिए। मैं बोल रहा हूं कि परदेसी, आप हमिंग करके बताइए किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। कितना सुर, हमिंग करके तीन सुर ना, किधर, नीचे की तरफ। तो हमने कहां से शुरू किया है, धा से। कहां शुरू किया है, धा से। तो धा पर हमारा क्या होगा, परदेसी, ठीक। तो पर पे क्या हो गया हमारा, धा हो गया ना, परदेसी। तो हाँ हाँ हाँ। अब जब हम धा से स्टार्ट कर दिए, धा पे हमारा पर हो गया, और देसी के लिए हमें लग रहा है कि नीचे जाना पड़ेगा। तो नीचे क्या सुर दिख रहे हैं, धा के नीचे वाले जो सुर हैं, मतलब पा मा गा रे सा तक कोई भी हम सुर ले सकते हैं। शुद्ध भी लग सकता है और कोमल भी, कोई भी सुर यूज हो सकता है ना बेटा। तो देखते हैं, परदेस, परदेस, जम रहा है, परदेसी नहीं जमा। इसको देखें, परदेसी, लग रहा है ऐसा ना, परदेसी, ठीक। तो क्या यहां सुर आपको मिला, ध प म, धा में एक मात्रा बढ़ जाएगी ना, धा। कुल मिला के जैसे परदेसी, चार अक्षर दिख रहे हैं ना। तो यहाँ सुर भी आपके कितने हो गए, चार सुर भी हो गए। धा पा म ऐसे है ना, देखें, परदेसी, ठीक। अब दूसरी लाइन देखेंगे, जैसे हमारी पहली होगी कि परदेसी, फिर दूसरी है परदेसी। दूसरी कहाँ आएगी बेटा, किधर जा रहा है, धा से, दोनों बराबर लग रहा है ना। आपका ध्यान नहीं सही है बेटा, इसलिए गलत हो रहा है। आप इतने कमजोर नहीं हैं जितना अपने आप को आप
समझ रहे हैं, जितना बेवकूफ़ आप अपने आप को बना लिए हैं, इतने बेवकूफ़ और वो नहीं हैं आप, लेकिन खुद अपने आप ध्यान अपना बांट बांट करना आप समझ नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। ये सब ना मैं जानता हूँ, मैं जितने बच्चे हैं ऑफलाइन में ऑनलाइन में सभी बच्चों को मैं समझता हूँ कि कहाँ हैं वो। हाँ, वो मैं सबको जानता हूँ, लेकिन वो बहुत सारे बच्चे अपने से अपनी औकात खो देते हैं ध्यान बांट कर। कोई अंतर दिख रहा है? अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बराबर है ना? तो बताते क्यों नहीं है? तो देखें सेम लाइन ना, तो देखें राइट ना। दो बार हमारा क्या हो गया? ध प म, ध प म, है ना। तो जैसा कि हमने देखा था कि सुरों को कि ये अगर धा की आवाज है तो आवाज कम लग रही है तो वो मा पा गा ऐसे पे हो जाएगा। इस चीज को हम महसूस कर रहे हैं ना, जो हमने पहले थ्योरी समझ लिया है। आगे बढ़े, जाना नहीं। हाँ, क्या है बेटा? जाना नहीं। ठीक, इसको समझते हैं हम। तो देखें परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब जो जा है वो आपको क्या कह रहा है कि बिटवा ऊपर जाना है कि नीचे जाना है कि वहीं ठहरना है। इस चीज को समझिए। परदेसी परदेसी जाना नहीं। जा देखिए, हाँ 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 हाँ, उसी पे लग रहा है ना। जब आप साधारण से देखें, यहाँ पर इस प्रकार का वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप जल्दबाजी ना करें, बल्कि उस चीज को अच्छे से समझें। और जितना टाइम आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल जो टाइम आप बर्बाद कर देते हैं रटने में, हाँ, पाल्टे अलंकार राग ठाट वगैरह जो रटने में आप समय बर्बाद कर देते हैं, वही चीज अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12 सुरों को समझने में लगा दें, वही अपनी मेहनत अपना टाइम, मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई भी संगीत आपके हाथ में रहेगा। कहीं भी आप मेहनत ना करिए, किसी चीज पर ना मेहनत करिए, सिर्फ 12 सुरों को समझने पर मेहनत कर डालिए बस। किस पर बेटा? 12 सुर समझने पर मेहनत कर डालिए बस। सारा सारा संगीत आपकी चुटकी में, आपकी मुट्ठी में, ये समझ लें, इतनी ताकत है। मूल चीज ये है, संगीत का मूल चीज ये है 12 सुर, बाकी सब इसी से बने हुए हैं। सारी दुनिया की सारी संगीत इसी से बना हुआ है, तो जड़ को समझ लीजिए बस। तो देखें, ऐसे आ रहा है ना। जाना किधर बता रहा है बेटा? जाना। तो देखें, तो हम कहाँ आए हैं कि प ध प म, ध प म, अब माँ से उठ रहा है और किधर संकेत कर रहा है? ऊपर। तो हम अभी यहाँ हैं और संकेत कर रहा है किधर? ऊपर। तो हो सकता है तीव्र माँ पर, हो सकता है पा पर, हो सकता है धा पर, ऐसा हो जाएगा ना। जाना इस पर तो नहीं हुआ, जाना जम गया ना। किस पर हो गया? पा पर ना। तो माँ पा, जाना स्पष्ट दिख रहा है कि देखें, हाँ हाँ ना। तो आप देखें यहाँ जो टेक्सचर बना है, यहाँ देखें कि माँ से ऊपर पा है ना। हमारी आवाज भी ऐसे लग रही है कि हाँ हाँ ना। माँ भी यहाँ दिख रहा है और पा यहाँ देखें, हाँ हाँ, एकदम क्लियर दिख रहा है सारा चीज। अगर ऐसे आप नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाएंगे। रियल है ना, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि भैया यहाँ माँ है और आवाज बढ़ रही है कहाँ? ऊपर जा रही है। तो हमने हारमोनियम पर देखा कहाँ आ रही थी? पा पे आवाज आ रही थी। तो हम देखे एकदम वो चीज यहाँ स्पष्ट देखने को मिल रहा था कि हाँ 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 हाँ। अब किधर संकेत कर रहा है? पा से नीचे ना, नहीं,
हाँ 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 हाँ, किधर संकेत कर रहा है बेटा? नीचे ना, तो पास से हम नीचे ही होगा। कैसे आप जान पाए कि नीचे संकेत कर रहा है? पास मतलब कि ना की आवाज पास से नीचे निकले। हाँ, जो इस अक्षर में जो आवाज छुपी है वो आवाज धीमी लग रही है, तो इसका मतलब है कि वो नीचे चला जाएगा। किधर? मा गा रे सा की तरफ ना। तो जाना ना, जाना न, पकड़ लिया क्या ये? जाना न, बहुत बढ़िया। ना किस पर आ गया हमारा? नहीं। अब माँ हमारा देखें कहाँ है? यहाँ है। माँ पर क्या आएगा हमारा? नीना। और देखें नहीं, हाँ हाँ, स्पष्ट बता रहा है, संकेत कर रहा है। किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो नीचे हमें क्या देखने को मिल रहा है? गा मिल रहा है, कोमल गा, रे कोमल गा, कोमल रे, सा देखने को मिल रहा है। स्पष्ट है कि हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ हो जाएगा। बट जो जमेगा इन सब में उसको हम लेंगे। ठीक, तो जाना नहीं, नहीं जमा, जाना नहीं, नहीं जमा, जाना नहीं, जम गया। जैसा कि हमने देखा था कि नीचे है, बट कौन सा है ये हमें पता नहीं था, बट इतना हम सुनिश्चित थे कि मगर ऐसा में से कोई एक रहेगा। और कौन सा रहेगा? जो ज्यादा हमारे गाने से जमेगा। हम उसी सुर को लेंगे। कौन से सुर को लेंगे बेटा? जो हमारे गाने से ज्यादा जमेगा। ठीक, तो हम हमारे गाने से कौन ज्यादा जमा? रे ना। कौन सा ज्यादा जमा? तो देखें, मा पा मा रे ना, देखें मा पा मा रे, एकदम दिख रहा है स्पष्ट रूप से। ठीक, आगे बढ़ें। सोनम बेटा, कहीं कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखें, मिलने की तुम, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसको हम कहां से शुरू करते हैं? मान लीजिए यहीं से ले लेते हैं, पहले वाले से। तो देखें, यहां हमारी किसकी आवाज हो जाएगी? मी ना, ना, मिल 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 मिलने, मिलने, मिल की आवाज इसी पर हो जा रही है। अगर ध्यान से सुने देखें, मिलने ना, मिल मिल मिल, मिल की आवाज हमारी कहां हो गई? मान ले तो कहां हो गई? मान ले तो हाँ, किस पर हो गई? सा पर होगी। सा हमारा कहाँ? यहाँ है ना। हाँ, तो मिलने के, अब क्या बोल रहा है गाना? बोल रहा है कि बिटवा ऊपर चढ़िए। कैसे ऊपर चढ़िए? क्योंकि उसमें आवाज ज्यादा लगानी पड़ रही है। तो जब हम सा से ऊपर चढ़ेंगे तो हमें कोमल रे मिल सकता है, रे मिल सकता है, गा, कोमल गा, गा, माँ, तीव्र माँ, ऐसे कुछ सुर हमें मिल सकते हैं गिफ्ट में है ना। तो मिलने, मिलने, जम गया क्या ना? मिलने किस पर आ गया? सा और रे पर। तो हमने क्या बोला था कि रे आ सकता है, गा आ सकता है, मा आ सकता है, चूंकि दारा ना। तो देख लें, सारे, तो मिलने, स्पष्ट दिख रहा है ना यहाँ भी, मिलने। ओके, तो मिलने की, अब क्या बता रहा है? ऊपर बता रहा है। तो अभी आप कहाँ पहुंचे हैं? कहाँ पहुंचे हैं? और ऊपर बता रहा है, तो कोमल गा हो सकता है, गा हो सकता है, माँ, तीव्र माँ, ऐसा हो कुछ हो सकता है। मिलने की, नहीं जम रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको देखें। अच्छा ठीक, मिलने की, ये जम रहा है ना। बहुत पिटाई करेंगे, नहीं ध्यान से समझिए। ये जात आप बताइए बेटा कौन सा जम रहा? देखें, मिलने की ना, मिलने की, क्या मिला हमें? सारे गा, कौन सा गा? कोमल गा
जैसा कि हमने पहले सीखा है। ठीक, तो मिलने की तुम क्या कहाँ बता रहा है? ऊपर बता रहा है तुम। तो हम कोमल गा पे पहुंचे हैं, तो शुद्ध गा हो सकता है, माँ हो सकता है, तीव्र माँ हो सकता है। ऐसे पे किस पर? मिलने की तुम ना, तो मिलने की तुम, मिलने की तुम। लग रहा लग रहा है। है? लग रहा है, लग रहा है। नहीं लग रहा है क्या आपको? हाँ, फिर से देखें आप। यहाँ ये मत समझिएगा कि वीडियो बन रहा है तो गुरुजी से नहीं पूछना चाहिए। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि जो रियलिटी चीज़ें हैं, जो आप में कमी है, वो चीज़ें सब में हैं। जो नहीं गा पा रहे हैं, जो नहीं बजा पा रहे हैं, यही कमियां उन साथियों में भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये रियलिटी अपना सारा चीज़ यहाँ शेयर करें। हाँ, छुपाने की कोई बात नहीं कि वीडियो बन रहा है, वीडियो चल रहा है तो ये चीज़ें काट देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो भी कमियां हैं वो उसे शेयर कीजिए, क्योंकि वही कमियां तो साथियों के साथ है जो नहीं प्ले कर पा रहे हैं या नहीं गा पा रहे हैं। ठीक, तो कंफ्यूजन था यहाँ ना कि जम रहा है कि नहीं, तो फिर से उसे देखिए। देखिए, मिलने की तुम जम रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया? तुम के लिए हमारा हो गया माँ ना। अच्छा, माँ लिखेंगे ना, तो देखें सा रे गा मा ना, सा रे गा मा, मिलने की तुम। उतार चढ़ाव समझ रहे हैं आप? गानों का उतार चढ़ाव समझ रहे हैं आप? सारे गामा और गाने में जो संबंध है वो चीज आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, कि इनमें दोनों में क्या रिलेशन है। हाँ, जिस तरीके से हमारे सरगम की बनावट है, जो भी जिस भी स्वर समूह की, उसी स्वर समूह टाइप का हमें गाना मिल जाएगा, तो वो गाना हमारा उसी स्वर समूह पर बज जाएगा, है ना। देखें ऐसे हम बजाएं सिर्फ सुर, तो सा रे गा मा ना, तो ला 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 ला। गाने को देखें तो मिलने की तुम, ला 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 ला। स्पष्ट है ना कि मिलने की तुम, स्पष्ट। अब आगे बढ़ते हैं। जो साथी यहां तक वीडियो देख लिए हैं, वो लास्ट तक बने रहें। लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये चीजें और आसान कैसे हो पाती हैं, क्या टेक्निक हम अपनाएं तो कि ये चीजें और हमें अच्छे से समझ आए कि गाना हमारा कैसे सरलता से बज सकता है। ठीक, मिलने की तुम कोशिश करना। राइट, मिलने की तुम कोशिश करना। तो मिलने की तुम कोशिश करना। आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बड़े उस्ताद। चलिए बेटा बताइए, अगर हम गाएं कि मिलने की तुम कोशिश करना, गुनगुना कर बताइए कि ये कोशिश करना ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि वहीं ठहरा हुआ है। चूंकि 3 रास्ते हैं ना, या तो ऊपर जा सकता है, या तो नीचे जा सकता है, या तो वहीं पर, है ना। बोलिए बेटा, मिलने की तुम कोशिश करना। क्या बता रहा है? गुनगुनाए तो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जवाब क्या देते हैं आप। गुनगुनाए तो बहुत बढ़िया, बहुत सटीक। अच्छे से बैठिए। मिलने की तुम कोशिश करना, उसी पे रहे। क्या बात है, आप तो जीत चुके हैं 12,000 का नगद इनाम, उसमें से 2,000 मेरा। आप पूरा मत खर्चा कर दीजिएगा। क्यों? कि घर वाले आपको डांटे, बताओ 12,000 जीते थे, 2,000 कहाँ हो गया, तो बता दीजिए कि गुरुजी ले लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या बता रही हैं कि सुर उसी पर ठहरा हुआ है। बहुत अच्छे बेटा। देखते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम सोचते हैं उससे 1% गलती होने की संभावना रहती है, मात्र 1% कि सुर हमारा ऊपर नीचे हल्का सा हो जाता है, क्योंकि जब नजदीक का कोई अन्य सुर लगा रहता है तो वो हमें एकदम क्लियरेंस नहीं दे पाता। तो हमें ट्राई कर लेना चाहिए कि हाँ जहां हम सोच रहे हैं उस पर है कि नहीं, तभी हमें मानना चाहिए। तो देखें, मिलने की तुम कोशिश करना, ओहो आप तो जीत गए रियल में। क्या हो जाएगा? मा 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 मा। तो अभी आपने देखा कि अगर चल रही है आवाज तो ऊपर के सुर लगेंगे, उतर रही तो नीचे के लगेंगे, बराबर है तो एक ही सुर बार बार लगेगा। क्या? मा 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 मा। देखें, अब मामा को याद मत कर लीजिएगा कि मम्मी से जाके बोले मम्मी चलो मामा के यहाँ। ये गाना हम गा रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना। मा 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 मा, ठीक। मा 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 मा, बजा कर देखें एक बार। मिलने की तुम कोशिश करना, ला 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 ला। बस सरल है, लेकिन क्या बताएं, समझने की कोशिश नहीं करते इसलिए कठिन लगता है, नहीं तो संगीत उतना कठिन है नहीं। देखें, अब मैं बोला था ना कि लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये और सरल कैसे हो सकता है। इस चीज को आपको पहले समझ लेना है। किस चीज को? सुरों का उतार चढ़ाव जो है ना, सुरों का जो उतार चढ़ाव, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यही चीजें आपके गाने में हैं। जब इनको आप समझे रहेंगे और गाना जब आप सुनेंगे तो ये चीजें स्पष्ट होंगी, बताएंगे कि कहाँ सुर आपका जा रहा है। ठीक। क्या करना है आपको? गाना बड़े ध्यान से सुनना है, इनको पहले तैयार करना है, उतार चढ़ाव समझ लेना है, फिर क्या करना है, गानों को बड़े ध्यान से सुनना है, सुनकर गाने को अपने दिमाग में एकदम से फिट कर लेना है। फिर क्या करना है, गाने को गाना है। गाकर जब आप गाना आपके दिमाग में एकदम बैठ गया है और गाने को आप स्लो मोशन में गाएंगे तो क्या होगा, ये सुर आपको दिखेंगे। यकीन मानिए, ये सुर आपको गाना आप स्लो मोशन में जब गाने की कोशिश करेंगे तो ये सारे के सारे सुर आपको नजर आने लगेंगे। नजर आने का मतलब आपको ये दिखेगा कि अगर हम माँ से स्टार्ट किए हैं तो धा पा नी सा जा रहा है, कि नीचे म ग रे सा जा रहा है, ये चीज आपको दिखेगा। जैसे तेरे बिना, क्या बता रहा है? बता रहा है ना। अब यही सिंगर गाता कि तेरे बिना, आप समझ ही नहीं पाते। आप जब साउंड सिस्टम पर या मोबाइल पर सुनते हैं गाना, कहाँ समझ में आता है कि किधर जा रहा है। गाना आप समझ पाते हैं, शब्दों को समझ पाते हैं, कंपोजिशन भी समझ पाते हैं, बट उसका उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से हमें समझ नहीं आ पाता। ठीक। तो जब गाना आपके दिमाग में चढ़ जाएगा और आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग गाने की कोशिश करेंगे, तब जाके वो क्लियर एकदम से समझ आता है कि भैया गाना किधर जा रहा है ना बेटा। तो क्या करना है, गाने को एकदम अपने हिसाब से कर लेना है। फिर क्या करना है, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ना कि ला 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 ला, किसी एक अक्षर में गाने को गाने की कोशिश करनी है। गाना बैठाने के बाद गाने को पहले गाने के शब्दों में ही गाइए, फिर एक अक्षर, जैसे ला 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 ला, या ना 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 ना, या तो हमिंग करके आप गा सकते हैं कि स्पष्ट आपको बताएगा भैया गाना किधर जा रहा है। आपको ऊपर के सुर बजाने हैं कि नीचे के सुर बजाने हैं, कि बहुत खींच कर बजाने हैं कि बहुत डाउन करके बजाने हैं। ठीक। तो इन सब चीजों को आप समझ लीजिए अच्छे से, हड़बड़ी मत करिए, रटिए ना, जल्दबाजी ना करिए, ना ही रटिए। बहुत उस्ताद लोग बता देते हैं भैया ये सारे गामा पता नहीं सा, सारे गामा पता नहीं सा। आप जितना स्पीड बजाएंगे उतने ही जल्दी मास्टर बन जाएंगे। स्पीड बजाने से क्या फायदा है जब आप सुरों को ही नहीं समझे। आप क्या करने निकले हैं, गाना बजाने निकले हैं ना, गाना गाने निकले हैं ना, तो आप स्पीड बनाकर क्या करेंगे। जो जिस उद्देश्य से आप निकले हैं, वो बीड़ा उठाए हैं, उस काम को पूरा करिए। सोनम बेटा समझ पा रहे हैं, उस काम को पूरा करिए, तब जाके उद्देश्य आपका पूरा हुआ।
होगा, नहीं तो 10 साल तक वही सारे गामा पाधा निशा सारे गामा पाधा निशा। अब तो मैं सोचता हूँ कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, जो भी शौकीन हैं संगीत के, उन सभी को आता है सारे गामा पाधा निशा, गाना बजाना छोड़कर गाना बजाना छोड़कर सभी लोगों को राग थाट पाल्टे अलंकार बहुत सारा चीज मालूम है। सिर्फ एक चीज नहीं आता जिसके लिए वो सीख रहे थे ना बेटा, सही बात कह रहे हैं हम कि नहीं? जिसके लिए जो वो सीख रहे थे वो नहीं आता, बाकी बहुत सारी चीजें उन्हें आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बुरी चीजें हैं, वो गलत चीजें नहीं है, बट उनके साथ साथ हमारा उद्देश्य भी तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक, तो समझ पाए बेटा अच्छे से इसे? ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ काम किया होगा आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों सभी दोस्तों से नमस्ते प्रणाम।